अगर कोई व्यक्ति किसी लंबे समय से किसी से प्रेम करे और उसका प्रेम विवाह न हो तो मान लो कि वो संविदा प्रेमी है। हमारे एक शायर ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी डॉक्टर साहब। उसने लिखा कि सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया। पहले क्या होता था कि कोई किसी को अच्छा लग जाता था तो 2-4 साल 10 साल तो अपनी बात ही नहीं कह पाते थे, देखते ही रहते थे। और डॉक्टर साहब जो है हम लोग, और मैं सच बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब इस मामले में थोड़े से सीनियर हैं हमसे। तो ये दरअसल होता था, पहले हम लोगों के अंतर्देशी चला करते थे डॉक्टर साहब। तो एक गांव का जीजा होता था, तो वो पूरे गांव की लड़कियों का जीजा होता था। तो अंतर्देशी पत्र चलते थे, तो जीजा चला जा लिफाफा चमकते चमकते जीजा जी को कहना नमस्ते नमस्ते, ऐसी शायरी चलती थी। सुनील त्रिपाठी निराला जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने सेटायर से, हास्य की कविताओं से इस महफिल में एक नया रंग भर दें। आपको कैसे सुनना है ये आपको तय करना है, और आपको कैसे सुनाना है ये आपको तय करना है। तो बहुत जोरदार तालियों से सुनील त्रिपाठी निराला जी को। कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर, घर वाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। घरवाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। मैं बड़े सहजता से काव्य पाठ करता हूं, बहुत ज्यादा भी नहीं करता हूं, मुश्किल से 5, 25, 75 मिनट पढ़ता हूं। हाँ, बजानी चाहिए आपको, तालियां ठोकनी चाहिए। और सहजता इसलिए भी है कि जोर नहीं है तुम पर कोई, जोर नहीं है तुम पर कोई कि तुम हमसे हां कर दो, लेकिन झूठे आश्वासन से अच्छा है कि जोर नहीं है तुम पर कोई कि तुम हमसे हां कर दो, लेकिन झूठे आश्वासन से अच्छा है कि ना कर दो। लेकिन ना भी कब किया जाए, ना करने का भी एक मुकर्रर वक्त है, हर काम का मुकर्रर वक्त है। कि भूख मिटती है मियां रोटी खिलाने से, भूख मिटती है मियां रोटी खिलाने से, बात बन सकती नहीं बातें बनाने से, जब मना करना ही था उस वक्त कर देते, क्या मिला इतने दिनों तक यूं सताने से। भाई समझ में तो बजाओ ढंग से, हो ढंग से बजाओ। असल में है क्या कि कुमार मनोज जी ने कहा था कि निराला जी, यहां जो श्रोता हैं बच्चे भी हैं बुजुर्ग भी हैं, लेकिन कविता के प्रेमी हैं। तो हमने कहा एक अच्छी बात है। वैसे कहा तो ये गया है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक प्रेम करे किसी से, डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति किसी लंबे समय से किसी से प्रेम करे और उसका प्रेम विवाह न हो तो मान लो कि वो संविदा प्रेमी है। और मोदी जी की तरह आगे चल के वो प्रेमवीर कहलाएंगे, जैसे सैनिक अग्निवीर कहलाते हैं। कि अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा। एक मतलब एक शेर हाजिर करता हूं, पूरा आनंद आएगा। चौथी पंक्ति में 3 पंक्तियों में हमने क्या लिखा उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको। हाँ, वैसे भी कम है सभी के पास में, बस चौथी पंक्ति पर उतना ही दिमाग लगाना जितना डॉक्टर साहब ने अपनी पढ़ाई में लगाया है, तभी जो कुशल सर्जन बने। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी। कि अब तरक्की को बहुत ऊंचा दिखाया जा रहा, साफ जाहिर है कि हमको बरगलाया जा रहा। और बूंद कोई भी गिरे लेकिन समंदर में गिरे, इंद्र का आदेश बादल को सुनाया जा रहा। और एक शेर फिर से बच्चों के लिए आ गया है इसी में, कि उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से। अपन पैदा होते ही खन 55 साल के थोड़े ही हो गए थे,
कि उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से, ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। क्या बात है, ये हमें मालूम है। उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से, और ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। एक मतलब एक शेर और हाजिर करता हूं कि उम्र का ये तकाजा है कि हर शोला भड़कता है। आहा, भड़कने लगा क्या? क्या बात है, कि उम्र का ये तकाजा है कि हर शोला भड़कता है, जरा सी चूक हो जाए तो हर मसला बिगड़ता है। हमारे और तुम्हारे बीच ये कैसी मोहब्बत है, तुम्हारा नाम लेता हूं तो मेरा दिल धड़कता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक मतलब एक शेर और हाजिर हो गया, मन से सुन रहे हैं तो हमारा भी मन कर रहा है सुनाने का। स्वागत है मेरा भाई। और बिना कोई संकोच के कुमार मनोज साहब को मैं अधिकृत करता हूं कि जब हमारे का पाठ की लिमिट पूरी हो जाए वो निसंकोच हमें बता दें। अच्छा। हमें तो याद रहता नहीं हमने कितनी देर पढ़ी। स्वागत, आप पढ़े, बहुत अच्छा कि वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में। क्या बात है, वफा यूं ही नहीं मिलती तिजारत के जमाने में, बड़ा सा फर्क होता है हकीकत में फसाने में। किसी पर जान दे देंगे बहुत आसान है कहना, कहा कलेजा सूख जाता है मोहब्बत को निभाने में। क्या बात, किसी पर जान दे देंगे बहुत आसान है कहना, कलेजा सूख जाता है मोहब्बत को निभाने में। डॉक्टर साहब, एक बार हमने सोचा कि ये बहुत ज्यादा जो प्रेम की कविता है, कोई ऐसी कोई गजल हो जाए तो कुमार मनोज की बराबरी में हम भी आ जाएं, और हमने प्रयास भी किया। लेकिन पहली पंक्ति हमने लिखी और दूसरी पंक्ति पर स्लिप मार गई। हाँ, मार जा स्वागत कि बिछुड़कर इस तरह तुमसे जिगर मेरा तड़पता है। आहा, मुझे लगा कि ये गजल बहुत अच्छी हो जाएगी। स्लिप कहां मारी, लेकिन प्रमाणित स्लिप हुई खामोशी कि बिछुड़कर इस तरह तुमसे जिगर मेरा तड़पता है, बिछुड़कर कुर्सियों से जिस तरह नेता तड़पता है। हाय हाय, वाह, क्या बात है, क्या कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। भाई चश्मा उतारता नहीं, लोग हमको बूढ़ा समझ रहे होंगे। क्या बात है। नहीं बेटा, इसलिए कर दिया कि हमारी नौकरी ही 38 साल की हो गई, हम कहां तक अपना रिकॉर्ड छिपाएं। क्या बात, ये है ना, मुश्किल से 18 के हो पाए थे, वो सर्विस लग गई थी। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। क्या बात है, वाह। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। अगर टूट गया तो हम लोगों का, ऐसा हमें लगता है। असल में टूटने पर भी हमने लिखा था कि ऐसा कैसा दिल रखते हो, जब देखो तब टूट गया। ऐसा ऐसा कैसा दिल रखते हो, जब देखो तब टूट गया। और दिल रखो तो ऐसा रखो, घन पटको पर टूटे ना। वाह वाह। कि करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। वाह, बहुत अच्छे, वाह। बेटी कह रही है एक बार और।
बहुत बढ़िया। आ गया तो ठोको ढंग से। अपन तो भिंड टावा के हैं, पिटर पिटर थोड़े ही करते हैं। कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके, चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। क्या बात है। वो करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रवान चंद्रपाल चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। कि एक नहीं 10-5 चिप और सिम रखें। एक नहीं 10-5 चिप और सिम रखें, रात दिन कान से ये लीड को लगाए। क्या बात है। कि एक नहीं 10-5 चिप और सिम रखें, रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए। क्या बात है। वाह। अब गेम कौन चलते भगवान जाने। कि कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। और आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुर मुतों की बात खूब उगवाए हैं। कि आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुर मुतों की बात खूब उगवाए हैं। और एक से मिलाए नैन, दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए। कि भूख लगे तो बच्चा रोता, बाप मरे तो बेटा रोता। क्या बात है। नैसर्गिक सिद्धांत की बात है कि भूख लगे तो बच्चा रोता, बाप मरे तो बेटा रोता। और समय समय पर सब रोते हैं। टिकट कटे तो नेता रोता। क्या बात। ये तो 100% सत्य है। टिकट कटे तो नेता रोता। कुमार मनोज जी ने कहा कि निराला जी आपके दिमाग में तमाम बातें आती कहां से। मैंने कहा सामान्य बात है, मैं सुखनवर हूं, कवि हूं। कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। क्या बात है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है। और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। वाह। घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। आप कहोगे कि यूपी में आके प्रधान जी पे सुना गए तो एमपी में सरपंच होते, उन पर क्यों नहीं सुनाई। सुरेश अलबेला जी, मैं सबके ऊपर सुनाता हूं। आपकी उपस्थिति में आदरणीय प्रेम किशोर फटाका जी है, हमारा सौभाग्य है, ये बड़े लोग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। मैंने लिखा कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में। क्या बात है। तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। कुछ कविताएं सोचने समझने की भी होती हैं, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको सुनाई जाए। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में, तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। अच्छा, मुझे एक मुक्ता कुंवर याद आया, उसमें 4 पंक्तियां हैं। 3 पंक्तियां हमने अपने ऊपर कही है, अपने ऊपर से मतलब पुरुष वर्ग के लिए। पुरुष वर्ग क्या सोचता है, उसकी क्या धारणा रहती है कि उसकी पत्नी कैसी हो। और आखिरी पंक्ति में पत्नी सोचती है कि तुम कैसे हो। आनंद लीजिए कि पति सोचता है कि उसकी पत्नी, नहीं डॉक्टर साहब नहीं सोचते, हम और की बात कि कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। कर्मयोग का पाठ पढ़ाने वाली गीता बनी रहे। सावित्री अनसुईया जैसी वो परिणीता बनी रहे। और पति परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता
कि तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रहे। कि परमेश्वर ये बतला दो ऐसा कैसे हो सकता कि तुम खरदूषण बने रहो और पत्नी सीता बनी रही। एक व्यवस्था और मैंने देने की कोशिश की है। इसमें आप देखिए कि मैंने बिगड़ैल पुत्र का पक्ष लेने की कोशिश की है। बिगड़ैल पुत्र का, आपके परिवार में आपका बेटा बिगड़ैल है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। लेकिन किसको नहीं बिगड़ना चाहिए, आप ये देख लीजिए कि मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। क्या बात है। मुसलसल हादसों से मन सभी का ऊब जाता है। जिधर मंजिल नजर आए उधर मंसूब जाता है। और अगर बेटा कुकर्मी हो तो कुछ हद तक गनीमत है। पिता धृतराष्ट्र हो तो वंश पूरा डूब जाता है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया।